देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध, जो इस कागज का सही पता वैरी को दो। ये वह शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में समिधा का कार्य किया। वे शब्द जिन्होंने इतिहास रच दिया। वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधारा महान वीरांगना रानी अवंतीबाई के, जिनकी अप्रतिमा शौर्य गाथा आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है। इन महान वीरांगना महारानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेहरी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। रानी अवंतीबाई बचपन से ही तलवार और घुड़सवारी में अधिक रुचि रखती थी। रानी अवंतीबाई के शौर्य और पराक्रम की चर्चा उनके राज्य के चारों ओर फैली हुई थी। जब रानी अवंतीबाई विवाह के योग्य हो गई तो उनका विवाह रामगढ़ के राजा के पुत्र यानी राजकुमार विक्रमादित्य के साथ हुआ। सन 1850 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य बन गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य भी अस्वस्थ हो रहे थे। तब राजकाज का सारा बोझ रानी अवंतीबाई पर आ गया था। सन 1857 में राजा विक्रमादित्य की भी मृत्यु हो गई। तभी लॉर्ड डलहौजी राजा विक्रमादित्य के मृत्यु का समाचार पाकर रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया था। इससे अब रानी अवंतीबाई बहुत परेशान थी। तभी सन 1857 को देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, जिसमें महारानी अवंतीबाई पूर्ण रूप से सहमत थी। रानी अवंतीबाई ने अपने आसपास के सभी राज्यों को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी थी और संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। यह संदेश सभी राजाओं पर गहरा प्रभाव डाला और सभी राजाएं एक दूसरे के साथ एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंतीबाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स को खदेड़ दिया और क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। इस समय रानी अवंतीबाई मध्य भारत की प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। अब रानी अवंतीबाई रामगढ़ की मरम्मत करवा के उसे और सुदृढ़ राज्य बनवा लिया था और युद्ध के लिए तैयार हो गई। अभी नेता महारानी अवंतीबाई के नेतृत्व में लड़ने लगे और महारानी अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन पर हमला किया और घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों को उनके अधीनता से मुक्त करा दिया। अब रानी अवंतीबाई ने मंडला पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटिश सेना को धूल चाटनी पड़ी और वे वहां से चले गए। लेकिन ब्रिटिश अपनी पराजय को बदला लेने के लिए रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश सेना संख्या में और बल में रानी से कई गुना अधिक थी। वे रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना से कई दिन तक युद्ध करती रही। उसके बाद रानी के बाएं हाथ में एक गोली लग गई, जिसके कारण उनकी बंदूक नीचे गिर गई। अब निहत्थी रानी को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया। तभी वे अपनी तलवार से
आत्म बलिदान कर लिया। धन्य है यह वीरांगना जिनसे जीते जी किसी के सामने झुका नहीं। इस महान वीरांगना का निधन 20 मार्च सन 1858 को हो गया। इन्होंने अपने नाम पर एक विद्यालय भी बनवाया था और ये अपने जीवन को देश के लिए सार्थक कर गई।